द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत की जलवायु और उसे प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु और उसे प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की है, जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन और वर्षा का अत्यधिक मौसमी वितरण है। भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार, हिमालय, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तिब्बती पठार और विविध स्थलाकृति मिलकर देश में अत्यधिक क्षेत्रीय जलवायु विविधता उत्पन्न करते हैं। एक ही समय में भारत के विभिन्न भागों में तापमान और वर्षा में बहुत बड़ा अंतर मिल सकता है। राजस्थान की शुष्कता, मेघालय की अत्यधिक वर्षा, लद्दाख की शीत मरुस्थलीय दशाएं और केरल की आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु इसी विविधता के उदाहरण हैं। अक्षांशीय स्थिति। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है और देश को उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के दक्षिण का अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रभाव में रहता है, जबकि उत्तर भारत में उपोष्णकटिबंधीय परिस्थितियां अधिक स्पष्ट हैं। दक्षिण भारत भूमध्य रेखा के अपेक्षाकृत निकट होने के कारण वर्ष भर अधिक तापमान और अपेक्षाकृत कम वार्षिक तापांतर अनुभव करता है। उत्तर भारत में ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में अंतर अधिक स्पष्ट होता है। हिमालय का प्रभाव। हिमालय भारत की जलवायु का प्रमुख भौगोलिक नियंत्रक है। यह मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी महाद्वीपीय हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में सीधे प्रवेश करने से काफी हद तक रोकता है। इसी कारण उत्तर भारत की शीत ऋतु समान अक्षांशों पर स्थित मध्य एशियाई क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम कठोर रहती है। हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को उत्तर की ओर आगे बढ़ने से रोककर उन्हें ऊपर उठने के लिए बाध्य करता है, जिससे व्यापक पर्वतीय और मैदानी वर्षा होती है। हिमालय की पूर्व पश्चिम दिशा मानसूनी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर नियंत्रित करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर का प्रभाव। भारत तीन ओर से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। समुद्र धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में तापमान की चरम स्थितियां कम होती हैं। मुंबई, चेन्नई और कोची जैसे तटीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर अपेक्षाकृत कम रहता है, जबकि दिल्ली और उत्तर पश्चिमी भारत के महाद्वीपीय क्षेत्रों में तापांतर अधिक होता है। हिंद महासागर मानसूनी पवनों के लिए विशाल नमी स्रोत उपलब्ध कराता है। समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी बढ़ने पर समुद्री प्रभाव कम और महाद्वीपीयता बढ़ती है। तटीय क्षेत्रों में दिन और रात तथा ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान का अंतर अपेक्षाकृत कम होता है। आंतरिक उत्तर पश्चिम भारत में समुद्री प्रभाव कमजोर होने के कारण अत्यधिक गर्म ग्रीष्म और अधिक ठंडी शीत ऋतु देखी जाती है। ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ सामान्यतः तापमान घटता है। इसी कारण समान अक्षांश पर स्थित मैदानी और पर्वतीय स्थानों की जलवायु में बड़ा अंतर हो सकता है। हिमालयी पर्वतीय नगर आसपास के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडे रहते हैं। ऊंचाई हिमपात, हिमरेखा और पर्वतीय वर्षा के स्वरूप को भी प्रभावित करती है। स्थलाकृति। भारत की पर्वतमालाएं वर्षा के वितरण को नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी घाट अरब सागर शाखा की नम मानसूनी पवनों को ऊपर उठने के लिए बाध्य करते हैं। इसके कारण पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित दक्कन का आंतरिक भाग वर्षा छाया क्षेत्र में आता है और अपेक्षाकृत कम वर्षा प्राप्त करता है। मेघालय की खासी पहाड़ियां बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पवनों को तीव्रता से ऊपर उठाती हैं, जिससे मौसिनराम और चेरापूंजी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के लगभग समानांतर है, इसलिए यह अरब सागर शाखा को प्रभावी रूप से ऊपर उठाने में असमर्थ रहती है और पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। भूमि और जल का असमान तापन। मानसून की उत्पत्ति में स्थल और समुद्र के अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होने की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय स्थलभाग हिंद महासागर की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होता है। उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब विकसित होता है, जबकि दक्षिणी हिंद महासागर में अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब बना रहता है। इस दबाव अंतर के कारण महासागरीय क्षेत्र से नम पवनें भारतीय स्थलभाग की ओर आकर्षित होती हैं। शीत ऋतु में स्थिति काफी हद तक उलझ जाती है। स्थलभाग तेजी से ठंडा होकर उच्च दबाव विकसित करता है और पवनें सामान्यतः स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं।
अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वह निम्न दबाव क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं। सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के उत्तर की ओर स्थानांतरण के साथ ग्रीष्म ऋतु में ITCZ भी भारतीय उपमहाद्वीप की ओर उत्तर की ओर खिसकता है। उत्तर भारत में इसके विस्तारित स्वरूप को मानसूनी द्रोणी से जोड़ा जाता है। मानसूनी द्रोणी की स्थिति और उसमें होने वाला परिवर्तन वर्षा की स्थानिक वितरण, सक्रिय मानसून और मानसून विराम को प्रभावित करता है। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें। दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा पार करके भारतीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। विषुवत रेखा पार करने के बाद कोरियोलिस बल के कारण उनकी दिशा बदल जाती है और वे दक्षिण पश्चिमी पवनों के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती हैं। ये नमी युक्त पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रमुख भाग बनती हैं। तिब्बती पठार। तिब्बती पठार की विशाल ऊंचाई और क्षेत्रफल एशियाई मानसून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसका तीव्र तापन ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण और दक्षिण एशिया के तापीय विन्यास को प्रभावित करता है। शीत ऋतु में तिब्बती पठार अत्यधिक ठंडा होकर एशियाई महाद्वीपीय उच्च दबाव व्यवस्था को प्रभावित करता है। जेट धाराएं। ऊपरी वायुमंडल की तीव्र गति वाली संकरी पवन पट्टियों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। शीत ऋतु में सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट हिमालय के दक्षिण की ओर प्रभावी रहती है और उत्तर भारत के शीतकालीन मौसम से जुड़ी होती है। ग्रीष्म ऋतु में इसके हिमालय के उत्तर की ओर खिसकने और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के विकसित होने का संबंध दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थापना से है। जेट धाराओं की स्थिति में परिवर्तन मानसून के आगमन और वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित कर सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये सामान्यतः जून से सितंबर के बीच देश के अधिकांश भाग में वर्षा करता है। भारतीय प्रायद्वीप के निकट मानसूनी प्रवाह मुख्यतः अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित दिखाई देता है। अरब सागर शाखा पश्चिमी तट से टकराकर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल पर भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट पार करने के बाद पवनों की नमी कम होने और डिसेंडिंग इफेक्ट के कारण दक्कन के आंतरिक भाग में वर्षा घट जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा अत्यधिक नमी ग्रहण करके पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ती है। पूर्वोत्तर की पर्वतीय स्थलाकृति इसे पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभावित करती है। गंगा मैदान में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा घटती जाती है क्योंकि पवनों में उपलब्ध नमी क्रमशः कम होती जाती है। मानसून का आगमन। दक्षिण पश्चिम मानसून का मुख्य भारतीय भूभाग पर सामान्य प्रवेश केरल तट से होता है। मानसून का आगमन अचानक वर्षा वृद्धि, बादल, आर्द्रता और पवन व्यवस्था में परिवर्तन के साथ दिखाई दे सकता है, जिसे मानसून का बर्स्ट कहा जाता है। इसके बाद मानसून क्रमशः भारत के अन्य भागों में आगे बढ़ता है। मानसून की वापसी। सितंबर के बाद उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी प्रारंभ होती है और धीरे धीरे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। मानसून वापसी के समय उत्तर भारत में आकाश साफ होने और मिट्टी में मौजूद नमी के साथ उच्च तापमान के कारण गर्म तथा उमस भरी दशाएं बन सकती हैं, जिन्हें अक्टूबर हीट कहा जाता है। उत्तर पूर्व मानसून। मानसून की वापसी के दौरान पवनों की प्रमुख दिशा उत्तर पूर्वी हो जाती है। बंगाल की खाड़ी पार करते समय ये पवनें नमी प्राप्त करती हैं और तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी तट पर महत्वपूर्ण वर्षा करती हैं। तमिलनाडु अपनी वार्षिक वर्षा का महत्वपूर्ण भाग अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में प्राप्त करता है। इसलिए तमिलनाडु का वर्षा चक्र भारत के अधिकांश भागों से अलग है। पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भूमध्यसागरीय और पश्चिम एशियाई क्षेत्र से उत्पन्न होकर पश्चिमी पवनों के साथ भारत की ओर आने वाली बाह्य उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणालियां हैं। ये मुख्यतः शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा और पश्चिमी हिमालय में हिमपात कराती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनसे होने वाली हल्की शीतकालीन वर्षा रबी फसलों, विशेष रूप से गेहूं, के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी से जुड़े चक्रवात विशेष रूप से पूर्वी तट के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को प्रभावित कर सकते हैं।
अरब सागर के चक्रवात पश्चिमी तट और गुजरात को प्रभावित कर सकते हैं। चक्रवात अल्प अवधि में अत्यधिक वर्षा, तूफानी ज्वार और तेज हवाएं उत्पन्न कर सकते हैं। एल नीनो। एल नीनो मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के असामान्य तापन से संबंधित महासागर वायुमंडलीय घटना है। कई एल नीनो वर्षों में भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया है, लेकिन यह संबंध पूर्णतः हर वर्ष समान नहीं होता। मानसून पर एल नीनो के प्रभाव को अन्य महासागरीय और वायुमंडलीय कारक संशोधित कर सकते हैं। ला नीना। ला नीना में मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर का सतही जल सामान्य से अधिक ठंडा होता है। कई ला नीना वर्षों में भारतीय मानसून अपेक्षाकृत अनुकूल या अधिक वर्षा वाला हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव भी निश्चित नहीं है। दक्षिणी दोलन। सदर्न ऑसिलेशन उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में वायुदाब के बड़े पैमाने पर होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन को संयुक्त रूप से ENSO कहा जाता है। ENSO भारतीय मानसून की अंतर्वार्षिक परिवर्तनशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख वैश्विक कारकों में से एक है। हिंद महासागर द्विध्रुव। इंडियन ओशन डाइपोल हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भागों के समुद्री सतही तापमान के अंतर से संबंधित घटना है। पॉजिटिव IOD की स्थिति कुछ वर्षों में भारतीय मानसून के लिए अनुकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकती है और एल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को कुछ सीमा तक संतुलित कर सकती है। नेगेटिव IOD भारतीय मानसूनी परिस्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक प्रभाव अन्य वायुमंडलीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। मडेन-जूलियन ऑसिलेशन। मैडन-जूलियन ऑसिलेशन उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में बादल, संवहन और वर्षा की पूर्व की ओर बढ़ने वाली बड़े पैमाने की प्रणाली है। इसकी सक्रिय अवस्था हिंद महासागर क्षेत्र में होने पर मानसूनी वर्षा और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकती है। मानसून में विराम। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा लगातार समान तीव्रता से नहीं होती। कुछ अवधियों में मानसूनी वर्षा व्यापक रूप से सक्रिय होती है, जबकि कुछ समय के लिए मध्य और मैदानी भारत में वर्षा काफी घट सकती है। इसे ब्रेक इन मानसून कहा जाता है। मानसूनी द्रोणी की स्थिति में परिवर्तन एक्टिव और ब्रेक फेजेस को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। वर्षा का क्षेत्रीय वितरण। पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल पर बहुत अधिक वर्षा होती है। मेघालय की दक्षिणी पहाड़ियों में भारत की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से कुछ स्थित हैं। गंगा के मैदान में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख भारत के अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। दक्कन के आंतरिक पठारी क्षेत्र पश्चिमी घाट के वर्षा छाया प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत शुष्क हैं। तमिलनाडु तक दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अपेक्षाकृत कम और लौटते उत्तर पूर्व मानसून से अधिक महत्वपूर्ण वर्षा प्राप्त करता है। भारत की प्रमुख ऋतुएं। शीत ऋतु सामान्यतः दिसंबर से फरवरी तक मानी जाती है। उत्तर भारत में तापमान काफी कम होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत अपेक्षाकृत गर्म रहता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक तीव्र स्थल तापन की अवधि है। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में अत्यधिक तापमान और निम्न दबाव विकसित होता है। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभुत्व वाली अवधि है। मानसून की वापसी या उत्तर पूर्व मानसून की अवधि मुख्यतः अक्टूबर और नवंबर में प्रभावी होती है, जबकि दक्षिण पूर्वी भारत में वर्षा दिसंबर तक महत्वपूर्ण रह सकती है। स्थानीय मौसमी घटनाएं। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म पूर्वकाल की तीव्र गर्जन वाली आंधियों को कालबैसाखी या नौ वेस्टर्स कहा जाता है। केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा आम और अन्य फसलों के लिए उपयोगी होती है और इसे मैंगो शावर्स कहा जाता है। कर्नाटक में कॉफी के फूल खिलने में सहायक मानसून पूर्व वर्षा को ब्लोसम शावर्स कहा जाता है। भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता मानसून की अनिश्चितता है। वर्षा की कुल मात्रा के साथ उसका समय, अवधि, तीव्रता और क्षेत्रीय वितरण भी कृषि और जल संसाधनों को प्रभावित करता है। मानसून के देर से आने, लंबे ब्रेक, कम अवधि में अत्यधिक वर्षा या जल्दी वापसी से समान कुल वर्षा के बावजूद कृषि परिणाम बदल सकते हैं। भारत की कृषि, जलाशय भंडारण, भूजल पुनर्भरण, जलविद्युत उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानसून के प्रदर्शन से गहराई से जुड़ी हैं।
जलवायु परिवर्तन भारत की जलवायु व्यवस्था में अतिरिक्त परिवर्तनशीलता उत्पन्न कर रहा है। बढ़ते तापमान से हीट वेव्स की तीव्रता, वाष्पीकरण और जलमान बढ़ सकती है। गर्म वातावरण अधिक जलवाष्प धारण कर सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में कम अवधि की अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की तीव्रता बढ़ने की संभावना रहती है। हिमालय में तापमान वृद्धि हिमनदों, हिम आवरण और हिमपोषित नदियों के मौसमी प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। समुद्र स्तर वृद्धि और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित जोखिम भारत के घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों की जलवायु संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। भारत की जलवायु को समझने की मूल कुंजी यह है कि यह केवल मानसून का परिणाम नहीं है, बल्कि अक्षांश, हिमालय, स्थल समुद्र तापीय अंतर, हिंद महासागर, स्थलाकृति, ITCZ, जेट धाराओं और ENSO तथा IOD जैसी वैश्विक महासागर वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की संयुक्त क्रिया से निर्मित एक जटिल जलवायु प्रणाली है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।